नहीं है। बोले प्रायः उदास रहते हैं। पितामह भीष्म भगवान को प्रणाम करते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, हे राजन, ऐसा साक्षात ईश्वर अद्या पुरुषा नारायण अस्ति, साक्षात नारायण ही परमात्मा है। पितामह भीष्म अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा जीवन धन्य है। बोले क्यों? इसलिए धन्य है, कभी तुम परमात्मा को अपना सारथी बना लेते हो, कभी उनको अपना मित्र बना लेते हो, कभी उनको अपना सखा बना लेते हो। आप जिस स्वरूप में कभी कहते हो मैं उनके मामा का लड़का हूं, आप जिस स्वरूप में चाहते हैं ऐसे आप उनके साथ व्यवहार करते हो। अर्जुन, आप धन्य हो। बोले अच्छा अर्जुन, तुम्हारा पूरा जीवन धन्य है, इसलिए भगवान से संबंध जोड़ो। माता का, पिता का, भाई का, दादा का। हम तो जानते नहीं थे, मेरा मित्र था। बोले दादा प्रणाम। हम बोले किसको बोल रहे हैं? बोले हमारे बड़े भाई हनुमान जी हैं। अपने उसके भाई नहीं थे बड़े, तो हनुमान जी को अपना भाई मान रखा था। बोले दादा ये कार्य करने जा रहे हैं, कार्य सही होना चाहिए। लो, निर्देश आदेश दोनों हैं। क्यों? क्योंकि मैं बड़ा मानता हूँ। दादा मैं कार्य करने जा रहा हूँ, संभालना। हम बोले भैया किससे कह रहे हो? बोले अपने दादा से कहते हैं। बोले भैया कौन है? बोले हनुमान जी बैठे हैं, वही मेरे दादा हैं, मेरे मित्र नहीं हैं, मेरे बड़े भाई हैं। आप परमात्मा से जोड़िए, तो कोई रिश्ता जोड़ के देखिए, माता का, पिता का, भाई का, बंधु का, सखा का, कोई भी आप रिश्ता महाराज जोड़िए, तो आपके जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी। बोले फिर बोले हे मधुर मुस्कान, लाल लाल नेत्रों से सुशोभित मुख कमल वाले, जब तक मैं आपके शरीर को नहीं छोड़ूं तब तक आपसे मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, आप हमारे शरीर को ध्यान रखना। और मैं ऐसी चिंतन नहीं करता हूँ। पितामह भीष्म यजन करते हैं, चिंतन करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं। जो हमको कष्ट हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो हमको आप दुख दे रहे हैं, जो भी कष्ट दे रहे हैं महाराज, ये सब पितामह भीष्म सारी चीज अपनी आपत्ति विपत्ति सब कुछ समझाते हैं और कहते हैं दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागसा, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समाज सभ्यास योग्यता, सब चीज का धर्म सिखाते हैं। दान धर्म की शिक्षा देते हैं, राज धर्म की शिक्षा देते हैं, मोक्ष धर्म की शिक्षा देते हैं, स्त्री धर्म की शिक्षा देते हैं, चारों धर्म की शिक्षा देते हैं। किसको कैसे रहना चाहिए, जीवन में कैसे यजन करना चाहिए, कैसे चिंतन करना चाहिए, कैसे अभिवादन करना चाहिए। अभिवादनशील से नित्य वृद्धोपसेवना चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये चार चीजें हमको अनायास मिल जाएगी। इसको भीष्म जी महाराज जी ने जो कहा उनकी स्तुति में, वो क्या क्या चीज? अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अगर आपको यश चाहिए, बल चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, घर और समाज पद प्रतिष्ठा मान सम्मान चाहिए, अपने माता पिता के चरणों में कुछ छूना प्रारंभ कर दीजिए, आपको सब मिल जाएगा। अपने बड़ों का आदर करना प्रारंभ कर दीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप अपने बड़ों का सम्मान करना प्रारंभ कर दीजिए। बहू सास का सम्मान करे, भाई बहन का सम्मान करे, बहन भाई का सम्मान करे, पति पत्नी का सम्मान करे, पति पत्नी का सम्मान करे। यही तो हमारी सनातन संस्कृति है। हमारे यहाँ स्त्री को महाराज जी कहा गया है स्त्री धर्मान। ये कोई स्त्री नहीं है, ये महाराज हमारे यहाँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी। और जिस घर में लक्ष्मी रहती महाराज, हमारे यहाँ झाड़ू को भी प्रणाम किया जाता है, और तो बात ही छोड़ दीजिए। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहां पर लक्ष्मी जी हमेशा सदा सर्वदा निवास करती हैं। और जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, जिस घर में स्त्री का दुराभाव होता है, जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता है, वहां से लक्ष्मी जी रुष्ट होकर चली जाती है महाराज। ये धर्म कहलाता है। अब बेचारे कहें अब पति का धर्म क्या है? इसका यह मतलब नहीं कि महाराज पुष्प ले लें, चंदन ले लें और आरती करें। स्त्री का आरती नहीं करना है, उसको हृदय से सम्मान करना है, हृदय से कभी अपमान नहीं करना है, गलत भाषा बोलना नहीं है, सदा सर्वदा उसका सम्मान करना है जीवन पर्यंत। अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसी के पूजा पाठ फल श्रुति की जो आपको स्वरूप वही आपको प्रदान करेगा महाराज। स्त्री धर्म सिखाए, बहुत ही सुंदर शिक्षा है। इसका ध्यान रखते हुए फिर आगे
परीक्षित जी का जन्म हो रहा है। युधिष्ठिर जी कहते हैं ब्राह्मणों को उत्तम सुवर्ण गाय हाथी घोड़े सब कुछ महाराज दान किए। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिए। श्री कृष्ण इधर महाराज बालक की रक्षा हो रही है, अतः यह बालक संसार में विष्णु रात के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि गर्भ में भगवान विष्णु को देख रहा है। भगवान विष्णु को चक्र घुमा रहे हैं, चक्र नहीं घुमा रहे हैं, वो गदा घुमा रहे हैं, लेकिन उसकी दृष्टि लग रही है कि चक्र घूम रहा है, किस कौन मेरी रक्षा किया। जब प्रादुर्भाव हुआ तो बड़ा ही सुंदर स्वरूप में ब्राह्मणों को प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए और उसका नाम पड़ गया विष्णु रात, जो भगवान विष्णु को देखता रहा। परीक्षित इधर महाराज विदुर महाराज तीर्थ यात्रा करके वापस हस्तिनापुर लौटे। इधर विदुर जी शीघ्र ही धृतराष्ट्र के पास आए। हे राजन, इन पांडवों के मारने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज उन्हीं के दिए हुए टुकड़ों के आप पालतू कुत्तों की तरह आप पढ़ रहे हो, उन्हीं के बनाए हुए पालतू कुत्ते की तरह आप खा रहे हो। इधर उधर कर दिए महाराज। बोले कैसे? बोले गत्ता सप्ताह धुना मासा भीमसेन तवानुजा नयात कस्वा हेतु वेदादमंजसा। हे अर्जुन, द्वारिका गए 7 महीने बीत गए। युधिष्ठिर भीमसेन ने कहा भीमसेन तुम्हारे छोटे भैया अर्जुन द्वारिका गए हैं, 7 महीना चला गया। देवर्षि नारद के द्वारा बताया गया भगवान श्री कृष्ण का परम धाम हो गया महाराज। इधर अर्जुन के अश्रुपात होने लगा। युधिष्ठिर ने कहा महाराज द्वारिका में सब कुशल तो है? बोले सब तो मंगल है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण द्वारिका को छोड़कर परम धाम चले गए। इस शब्द को सुनते ही महाराज बड़ा मन में खिन्नता हुआ और अर्जुन बोलते हैं वंचितो हम महाराज वरुणा बंधु रूपणी एन में पहतम तेजो भीष्मा पयम महत। भैया जिनकी कृपा से मैंने द्रुपद को जीता, जिनकी कृपा से मैंने महाराज अनेकानेक योद्धाओं को जीत लिया है, जिनकी कृपा से महाराज मैं सभाओं में सबसे श्रेष्ठ निकल गया, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, बिलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। आज मैं किसी लायक नहीं हूं महाराज। ऐसे सुंदर स्वरूप को समझाते हैं, स्मरण करते हैं। छोटे से परीक्षित को राजा बनाकर पांडवों को स्वर्गारोहण हुआ महाराज। इधर परीक्षित जी का विवाह हुआ, उनके जन्मेजय 4 पुत्र हुए। इधर एक बार परीक्षित महाराज दिग्विजय के लिए निकले। परीक्षित ने देखा कि काला कलूटा कलयुग ये हमारे ऊपर अग्रसर कर रहा, हमारे ऊपर आ रहा है महाराज। और कलयुग गाय के स्वरूप में, बैल जो है धर्म के स्वरूप में उपस्थित है, प्रताड़ित है। परीक्षित ने कलयुग को जब मारने को तलवार उठाया, बोले तुम कौन हो? बोला मैं कलयुग हूं। बोले कलयुग हो तो तुम क्यों यहाँ आ गए? बोले मेरा समय आ गया, अब आपका समय नहीं है, क्योंकि भगवान सुधाम गमन कर गए हैं, अब मैं यहाँ निवास करूंगा, आप हमको रहने की सदगति प्रदान करें। बोले हाँ कोई रहने की आवश्यकता नहीं है। बोले महाराज मैं किसकी शरण में जाऊं? त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, जो कोई कह दे हाथ उठाकर त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। और शरण में आए हुए को कोई निरादर करता है तो सबसे बड़ा वो उसका महाराज स्वरूप होता है। बोले त्राहिमाम त्राहिमाम, बोले मैं शरणागति हूँ। बोले कोई बात नहीं, मैं तुमको 4 स्थान देता हूँ। बोले क्या? बोले द्रुतम पानम स्त्यारोना यत्ता धर्म चतुर्विधा। बोले 4 स्थान हैं। बोले द्रुतम पानम, बोले महाराज जहां पर जुआ खेला जाए द्रुतम पान, वहां पर तुम्हारा वास होगा। कलयुग वास 4 जगह है। कहाँ कहाँ? जहां जुआ खेला जाए। पानम, पानम मतलब सभी लोग समझ रहे होंगे, जहां पर मदिरा का पान किया जाए वहां पर तुम्हारा वास होगा। तीसरा महाराज बोले इस संसार में यत्ता धर्म चतुर्विधा, जहां पर वैश्या वित्ती होती हो महाराज वहां तुम्हारा वास होगा। और चौथा जहां पर जीव जंतु का, निरपराध प्राणियों का उद्घाटन होता रहे महाराज, वहां पर तुम्हारा वास होगा। जहां पर जीव जंतु को पीड़ित पहुंचाया जाए, उनको मारा जाता है, वहां पर तुम्हारा वास होगा। बोले महाराज 4 जगह, और वो भी ऐसी जगह दे दिए। हमारे यहाँ भी कोई वीआईपी गेस्ट आ जाते हैं, उनके रहने के लिए भी तो कम से कम लेटरिन बाथरूम अटैच रूम तो होना चाहिए। कोई वीआईपी आ जाए तो कलयुग में कम से कम एक रूम तो अलग होना चाहिए ना। जो हमारे यहाँ कोई विशेष आ जाएंगे उनको मैं कहाँ बिठाऊंगा? ये तो 4 लोग तो आ जाएंगे, मैं बिठा दूंगा। द्योतम पानम स्त्याधुरा यत्ता धर्म चतुर्विधा। लेकिन अगर कोई 5वां आ जाए, कोई वीआईपी आ जाएगा तो उसको मैं कहाँ बैठाऊंगा?
बोले फिर कहाँ? बोले महाराज मैं चाहता हूँ, याचना कर रहा हूँ कि हमको सोने में स्थान दे दिया जाए। किसमें? सोने में। लेकिन सोना कौन? सोना दो होता है, एक जो स्वयं की कमाई से कमाया गया सोना है, आभूषण है, मेहनत है, उसमें महाराज किसका वास होता है? लक्ष्मी नारायण का वास होता है। और जो महाराज चोरी कर दिया गया हो, किसी का छीन ली गया हो, लोग अपहरण नहीं, कोई जा रहा हो बिहारी जी में, बेचारे कितने लोग जाते हैं, कितने लोग बेचारे गला कट जाता वही जानते हैं। तो उनके सोना ले जाने से उनका घर मंगल नहीं होगा, तो उसमें कलयुग का वास होता है। इधर महाराज ऐसा सुंदर स्वरूप हुआ, क्योंकि आप लोगों का स्वरूप देखते हुए लग रहा समय, अच्छा हाँ समय अपने समय पर चल रहा है, इसलिए आप लोग का चेहरा बता रहा है कि अपने समय की उपस्थिति हो रही धीरे धीरे। यहाँ से मैं सब पढ़ लेता हूँ कि इसको क्या आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब समझ जाता हूँ। टाइम तो अभी मैं देखा, अपने समय पे हैं, फिर भी कुछ ही छड़का है। बोले महाराज फिर, बोले मेरा वास कहाँ हो? सोने में हो। अब परीक्षित जी शिकार करने जब जाते थे, उस समय जो जरासंध का रखा हुआ मुकुट था, उस मुकुट, बोले आज मैं इस मुकुट को धारण करूं, वो मैं शिकार करने जाऊंगा। और जैसे ही मुकुट को धारण किए, वो कलयुग आकर बैठ गया। उसको सोने में वास नहीं देते। बोले महाराज एक बहुत ही अच्छा इसमें पुण्य है। बोले क्या है? बोले यत फलम नास्ति तपसा कलौ केशव कीर्तना। मेरे अंदर अगर 4 दुर्गुण हैं, एक बहुत अच्छा गुण है। बोले क्या है? वो बोले भगवान का नाम, एक मेरे गुण है। इसे परीक्षित जी रीझ गए महाराज। उनकी सर कोई प्राणी ऐसे कोई है नहीं। और आज का संसार में सब हो रहा है, आप सब जान रहे हैं, देख रहे हैं। अब इसमें बचने क्या एक उपाय है? वो कलौ केशव कीर्तनाथ। तो भगवान का नाम परीक्षित जी कैसा धारण किया उसको आप यजन करें और फिर आनंद लेंगे। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिर नर, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, कलियुग केवल नाम आधारा। केवल नाम आधारा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर वही भव था, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा
नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। एक कलयुग का सबसे बड़ा यही गुण है, भगवान का नाम। और इस नाम में आप जूता पहन रखें, चप्पल पहन रखें, कि आप आ रहे हैं कि कहीं जा रहे हैं, आप सब कार्य करिए, कार्य करते रहिए, भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए। कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। आप कार्य हाथ से करते रहिए और मन से भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए। ये कलयुग का सबसे बड़ा गुण है और इसमें कोई दोष नहीं है। और इसी शब्द को संत महात्मा पूरे जीवन सिखाते रहते हैं कि बेटा भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। लेकिन महाराज हम लोग शिक्षा ले नहीं पाते हैं। एक बार परीक्षित जब ऐसा विचार मन में आया, क्योंकि कलयुग का एक उनको गुण पता लग गया। अच्छा, हमारे यहाँ तो नहीं, आप लोग वृंदावन तो गए हैं, देखे होंगे अंग्रेज मंदिर में, इस्कॉन टेम्पल पे, वहाँ देखिए कितना सुंदर इस चीज का कीर्तन करते हैं। बड़े आश्चर्य का विषय है, जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो विदेशी बनना चाहते हैं। जो यहाँ के लोग हैं वो विदेशी बनना चाहते हैं, सोचते मैं विदेशी बन जाऊंगा बहुत अच्छा लगूंगा। और जो वहाँ के लोग हैं वो हमारे सनातन संस्कृति को पहचान करना चाहते हैं। सुंदर चोटी, शिखा, धोती, कुर्ता, कीर्तन होता है इस कान में। आप देखिए माताएं क्या सुंदर नृत्य करती महाराज, आप देखते रह जाओगे, आपकी आंख की झपकी भी नहीं लेने की इच्छा होगी। इतना सुंदर भगवान के कीर्तन होता है इस्कॉन टेम्पल पर। वो झूमते हैं, दंडोती वृंदावन में परिक्रमा करते हैं। और हमारे यहाँ आधुनिक जमाना के लोग जीना पसंद कर रहे हैं, लेकिन ये सोचते हैं हमको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है, उस चीज को हम लोग अपना रहे हैं, हमारे वो अपना रहे हैं। यही हमारे से भूल हो रही है। वो भगवान के नाम को नहीं जानते थे, वो महाराज रटना प्रारंभ कर दिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और हम लोग बैठे हैं शांत, जानते हैं फिर भी कोई गतिगम नहीं है। आप परीक्षित जी सुने कि कलयुग में सबसे अच्छा ही एक गुण मिल गया है, सब माफ कर दिए, कोई बात नहीं, सारा क्षम्य है, सब क्षमा कर दिए। लेकिन परीक्षित जी को ये नहीं पता था, हमने ये भी कहा है कि स्वर्ण में भी कलयुग का वास होगा। वो बेचारे मुकुट लगाए और निकल पड़े शिकार करने के लिए। अब जब शिकार करने के लिए गए, जब मुकुट लगाए तो काल भैया किसी को होता नहीं है। वो जो कलयुग था जाकर परीक्षित जी के सर पर बैठ गया, कहाँ मुकुट पर। और जब मुकुट पर बैठ गया तो शिकार करते करते महाराज वो प्यास से पीड़ित हो गए, व्याकुल हो गए। उनको लगा मैं इतना प्यास से पीड़ित हो गया, परेशान हो गया हूँ, अब मैं आगे चल नहीं पाऊंगा। बहुत दूर तक चले गए थे और जाते जाते देखते एक सतवीक मुनि की एक आश्रम कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया में एक संत महात्मा साधना कर रहे हैं। उनको अहम आ गया कि मैं राजा को देखकर भी ये उठे नहीं, ये सब हमारे प्रजा हैं और राजा का देखते ही प्रजा को उठ जाना चाहिए। और मैं प्यास से पीड़ित हूँ, ये महात्मा अपनी साधना में कर रहे हैं, ये उठ नहीं रहे हैं। उनको अहम आ गया और संजोग से वहीं पर एक सांप मरा हुआ पड़ा था, जिंदा नहीं था, मरा हुआ पड़ा था। जैसे बच्चे बचपन में बचपना कर देते ना, उसी तरह वो भी उस सांप को उठाए, बोले महात्मा देखिए सो रहा कि जग रहा है। जैसे देखिए जय विजय बैठे हुए हैं, दो पार्षद बैठे नहीं बैठे, कितने स्वरूप में लग रहे हैं दोनों, देखिए। और ताली की सेवा करते हैं। हम कम से कम आप इसलिए बैठो कि ताली बजाओगे, लोग देखेंगे तो हाँ ताली बजाना चाहिए, कीर्तन करते रहो बीच में, यही इनका एक काम है। अभी से कीर्तन करेंगे तो आगे कीर्तन करते रह जाएंगे महाराज। तो बोले कि ये मरा हुआ सब पड़ा था, उसको उठाए और समीप मुनि की गले में डाल दी। देखिए ये झूठे समाधि लिए हैं कि सही से इनकी समाधि हुई है। और महात्मा महाराज समाधिस्थ थे, उनको क्या मतलब था। लेकिन वही महाराज देखते ही और समीप मुनि के पुत्र सिंगी के क्रोध आ गया, तो देख लिया हो उसके जो मित्र मंडली थे, स्नान कर जाके बताए कि आपके पिता की गले में तो राजा आए थे, ऐसे ऐसी हरकत करके गए हैं। बोला इतनी बड़ी हिम्मत कि राजा होंगे तो अपने लिए राजा होंगे। भाई स्वाभाविक बात है, जो दाल रोटी खा रहा है वो अपने लिए दाल रोटी खा रहा है। आप अपने आप में उपस्थित हो तो वो भी अपने आप में कम नहीं है, कोई किसी से कम तो है नहीं समाज में। अगर आप कहते भैया हम हैं तो कहता हम हैं, क्या हम हैं?
कहता हम हैं, तो ये हम करके करके महाराज जीवन बीत जाता है, इससे कुछ मिलता नहीं है। इसलिए अहम को तोड़ देना है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं तो हूँ मैं, लेकिन मैं किसका हूँ? भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। तो महाराज श्रृंगी ने सोचा कि मेरे पिता को गले में सर्प डाल दिए हैं और परीक्षित को श्राप दे दिया। बोले जिस सर्प को हमारे पिता के गले में डाले हैं, जाओ मैं श्राप देता हूँ। संकल्प लिया और मैं श्राप देता हूँ कि परीक्षित को महाराज सर्प ही आकर डस देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी 7 दिन में। और जैसे समीक मुनि सुने, बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब ऐसे दोबारा राजा मिलने वाले नहीं है, ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए था, आपने बहुत बड़ी गलती कर दिया। समझाए बुझाए, लेकिन अब तो महाराज संत की बाड़ी निकल गई तो निकल गई। फिर लोग जाके बताए, समीक मुनि ने कहा जाओ राजा के पास संकेत देके आओ कि महाराज हमको श्राप हो गया है और 7 दिन में मृत्यु होना है, इस मृत्यु से पार पाने के लिए कोई यत्न कर ले, जीवन में कुछ चिंतन कर ले जिससे पार जाना है, और कोई साधारण नहीं है। और इधर परीक्षित जी मुकुट उतार ही रहे थे, उतार के जैसे रह के उनको मन में आया, अरे बाप रे बाप मैंने क्या करके आ गया, इतने बड़े समीक मुनि महात्मा ऋषि का मैं अपमान कर दिया, उनके गले में मैंने मरा हुआ सर्प डालकर आ गया। क्यों? जब मुकुट उतारे तो उनको होश आ गया कि मैंने गलती कर दिया। वो कुछ सोच ही रहे थे, समझ ही रहे थे, तब तक महाराज उनके ऋषि के जो और उनके शिष्य थे वो आकर पहुंचे, राजन आपको श्रृंगी ऋषि का श्राप हो गया है, 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको सर्प डस देगा। बोले बहुत अच्छा हुआ, ये संतों का श्राप नहीं, आशीर्वाद है, हम उसी लायक हैं ही, हमको यही करना था। क्यों? क्योंकि मैंने गलती किया कि संत महात्मा के गले में सर्प डाला तो हमारी मृत्यु होनी ही थी। बहुत अच्छा किए, और हम इसीलिए आ रहे थे, अच्छा रहा आप हमको बता दिए, हमको आना नहीं पड़ा। महाराज प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। इधर परीक्षित कृत्य के पहचान सारी चीज देखते हैं, और परीक्षित जी को महाराज जब सोचते सोचते जब देखे, और इधर देखते देखते महाराज परीक्षित जी ने तत्काल सारी कार्य को छोड़कर अनशन का व्रत ले लिया कि अब संसार में मेरा कोई नहीं है, और 7 दिन में ही इसलिए कथा होती है, और 7 दिन में ही मृत्यु होना है, और 7 दिन में ही जन्म होना है। वो चाहे रविवार से सोमवार जाओ और चाहे सोमवार से फिर शनिवार आ जाओ, फिर आप वहीं आ जाएंगे, वहीं से आपका जन्म होगा, वहीं आपकी मृत्यु होगी। ये केवल पता नहीं है, लेकिन होना वहीं से है। बोले 7 दिन में ही। बोले फिर बोले अति वशिष्ठ चमनस्य शरद्वा पराशरो गाल सुतोथ रामा। बोले महाराज वहां पर अनेक ऋषि महात्मा के पास गए, महाराज हमसे ऐसी कोई सदगति बताइए कि मेरी 7 दिन में मृत्यु होनी है, मैं परमात्मा को पा जाऊं, इस श्राप से मेरा छुटकारा हो जाए, अब मैं क्या करूं। परीक्षित को समाचार सुनकर अत्रि ऋषि मुनि महात्मा भारद्वाज पराशर विश्वामित्र परशुराम अरिष्ट अनेकानेक ऋषि महात्मा सब लोग आ गए। परीक्षित सबसे ही एक प्रश्न करते हैं, मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? वो क्या अपने लिए थोड़े कर रहे हैं, क्या परीक्षित को ही मरना है? मरने वालों को क्या करना चाहिए? बोले मरने वालों को क्या करना चाहिए महाराज, केवल परीक्षित ही नहीं है। बोले फिर दूसरा बोलते हैं जिसमें 5-7 दिन का समय हो, उसको क्या करना चाहिए? बोले आपको 7 दिन कह रहे हैं महाराज, 1 घड़ी में ही आपकी मुक्ति हो जाएगी, 1 घड़ी में ही आप जीवन को पा जाएंगे भगवान की कृपा से। 1 मिनट में आप भगवान का नाम लेंगे, क्योंकि राम रामेति रमे रामे मनोरमे साष्टाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अब संत महात्मा विचार कर ही रहे थे, तब तक भगवान का साक्षात वेदव्यास जी महाराज जी का प्रादुर्भाव हो गया। अब यहाँ पर महाराज इस कथा में कहते हैं, तत्ता भगवत भगवान व्यासपुत्रो यादृच्छिगावान मनोरपीछा अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टा वृक्ष बाले वरुधूत भेषा। अब यहाँ पर परीक्षित जी कथा श्रवण कर रहे हैं, और श्री सुखदेव जी महाराज जी उनको कथा श्रवण कराएंगे, उनको सुंदर उपदेश देंगे। अब श्री सुखदेव जी महाराज उपदेश देंगे और परीक्षित जी उस उपदेश को सुनेंगे। बाकी शेष कथा, इस कथा को विश्राम की पावन बेला में हम लोग उपस्थित होंगे, और जो तृतीय दिवस की कथा रहेगी, हम सभी लोग कल के प्रसंग में ठाकुर जी के मंगल में बड़े ही सुंदर और ठाकुर जी के बड़े ही सुंदर चरित्र को सुनते हुए सुनेंगे और अपने जीवन में चिंतन करने का प्रयास करेंगे, जिसमें सुंदर सृष्टि का विस्तार रहेगा। कपिलो और उपाख्यान, सती चरित्र और ध्रुव चरित्र कल हम सभी लोग उपस्थित होंगे। तो आज हम सभी लोग श्री परीक्षित जी का जन्म और श्री सुखदेव जी भगवान का जन्म, अब सुखदेव जी का हम सब लोग यहीं से अभिवादन करेंगे, पूजन करेंगे।
क्योंकि वेद व्यास जी बिना पूजन के महाराज उसका फल हमको मिलता नहीं है। हम लोग अब पूजन हम ये नहीं करें, आप लोग यहाँ आकर करना, वहीं बैठ कर अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करना है, भगवान के प्रति उत्साहित करना है। और समय का आप लोगों का विशेष ध्यान रखना है। कल से आप लोग समय से उपस्थित होंगे, ताकि ठंड का समय है। मेरा पूरा प्रयास है कि महाराज जैसे होता है, ट्रक की गिनती तो नहीं होती है, ट्रक के ऊपर ओवरलोड भी महाराज माल मटेरियल लोड हो जाता है, लेकिन बस में गिनती है, बस में गिनती है। तो हमारा भी यही गिनती रहेगा, 10 में बिल्कुल बस ही होना है, 10 के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है। 10 के अंतराल के अंदर ही प्रयास करेंगे कि आप लोग अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाएं, क्योंकि इतनी दूर दराज से आप लोग आते हैं तो आप लोग को कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। और ठंड का समय है, ज़्यादा रात करने का विषय नहीं है। और एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। तो इसलिए एक घड़ी सुनेंगे तो, आधी घड़ी सुनेंगे तो। आइए हमारे भैया सुंदर भजन आप लोगों को श्रवण कराएंगे, आनंद लें। उसके बाद हम सब लोग आरती में सुंदर प्रवेश पाएंगे। इसके बाद तो पहले भजन का आनंद लेंगे। तो चाहेंगे बेचारे, हाथ तो चाहते हैं कि हाथ महाराज सेवा हो रहा है, लेकिन पैर थक गए होंगे, तो मैं चाहता हूँ आप लोग खड़े हो जाएंगे, जिनको आनंद लेना वो भी, क्योंकि इसके बाद आरती होना है, सबको पता है। तो भजन के बाद में आरती, आरती बाद में प्रसाद वितरण का आनंद लेते हुए अपने घर के लिए हम प्रस्थान करते रहेंगे। तो सब लोग खड़े होकर आनंद लेंगे एक भजन में सुंदर, तो पैर भी मजबूती आ जाएगी। हाँ भाई, पैर को भी समय मिल गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।